चलो वही चीज का अब बुद्धि समझ गई होगी, बुद्धि समझ गई होगी। अब देख लो, एक होता है बुद्धि लब्धि। क्या तुम्हारा बुद्धि लब्धि? अब बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं इनको पहले हम जानेंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं उनको जानेंगे। मान लो तुम बुद्धि लब्धि, कोई भी शिशु है ना, जब शिशु मतलब विकास करता है, क्या चीज, जब शिशु विकास करता है, अब वो किस गति से विकास कर रहा है, अब विकास करने में कहाँ तक निश्चय तक जाके पहुंचता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुद्धि लब्धि। या यूं कहो, बुद्धि लब्धि यह बताती है कि शिशु की मानसिक योग्यता का गति से विकास हो रहा है ना। बुद्धि लब्धि यह बताती है कि शिशु की मानसिक योग्यता का किस गति से क्या कर रहा है, विकास हो रहा है। उस यानी शिशु में, यानी बच्चा में किस गति से विकास हो रहा है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, बुद्धि लब्धि। अब देखो बुद्धि लब्धि इंग्लिश में अगर हम कहेंगे इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी क्वोशंट, यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट। अब देख लो, इसको हम ले लेते हैं। अब बुद्धि लब्धि का एक सूत्र होता है। अब इसको मान लेते हैं, एक आई ले लेते हैं, क्या चीज, एक लेते हैं क्यू, है ना। आई से इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, यानी उसके बाद क्यू से क्वोशंट, यानी क्या होता है, लब्धि। अब यहाँ पर उसका एक बुद्धि लब्धि का क्या एक सूत्र है। अब यही सूत्र के अनुसार व्यक्तियों को क्या करते हैं हम, उनकी बुद्धि को समझते हैं कि ये किस बुद्धि का इंसान है, ये किस बुद्धि का व्यक्ति है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है। अब बुद्धि लब्धि को हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, IQ। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, है ना। ये इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि, इनको याद रखनी है ना। यानी बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी IQ, है ना। बुद्धि लब्धि का शॉर्टकट नेम क्या है, IQ। यानी किसी, अब हम देखो यही IQ व्यक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। उनकी IQ कितनी है, उस इंसान की IQ कितनी है, तुम उसको निकालने के लिए सीख सकते हैं। जैसे तुम मान लो कि किसी इंसान का, अब एक तरफ से अब बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों को जो हम वर्गीकृत किए हैं, है ना, वर्गीकरण जो किए हैं, तो 140 से अधिक जिनकी IQ रहेगी, है ना, ये सुन लो, जिस व्यक्ति को 140 से अधिक IQ रहेगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रतिभावान, यानी जीनियस कहलाता है। वह शिशु क्या कहलाता है, जीनियस कहलाता है। अब 120 से 140 तक जिसकी IQ रहेगी, उनको क्या करेंगे, परख बुद्धि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको परख बुद्धि कहते हैं। 110 से 120 तक उनको क्या कह सकते हैं, वरिष्ठ बुद्धि कहा जाता है ना। यानी 110 से 120 तक क्या कह सकते हैं, वरिष्ठ बुद्धि कहते हैं। और 90 से 110 तक, 90 से 110 तक उसको औसत बुद्धि कहते हैं, यानी एवरेज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में एवरेज कह सकते हैं। यानी 80 से 90 तक, 80 से 90 तक जिस शिशु का रहेगा IQ, तो उनको मंद बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, मंद बुद्धि। बोलता है ना कि वो शिशु बिल्कुल मंद बुद्धि का, वो बच्चा बिल्कुल मंद दिमाग का है, भूगोल है ना, तो मंद बुद्धि का है। को 100 से 90 तक उनकी IQ है, इसलिए वो क्या हो गया, वो मंद बुद्धि का हो जाता है। 70 से 80 तक क्या है, 70 से 80 तक उसको क्या कहेंगे, श्रम बुद्धि कह सकते हैं। 70 से अगर जो कम रहेगा, 70 से जो कम रहेगा, उसको क्या कहते हैं, निश्चित बुद्धि। अब देख लो 30 से 60 तक, कहां से, 30 से लेकर के 60 तक जिनकी IQ रहेगी, उनको क्या कहेंगे, मूर्ख। क्या कहेंगे, मूर्ख बुद्धि। वह बच्चा कैसा हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। तो अब देख लो 20 से 25 से 50 तक उसको क्या कहते हैं, अलमति बुद्धि, अलमति बुद्धि कह सकते हैं। अब 20 से 25 से कम, 20 से लेकर के 25 से कम जिनकी IQ रहेगी, उनको क्या, जड़ बुद्धि, या कहेंगे महामूर्ख, या इंग्लिश में कहेंगे उसको इडियट, है ना। तो ये तुम्हारा बुद्धि का था। अब बुद्धि का वर्गीकरण था, वर्ग था। अब देख लो, हम निकाल कर देख लेते हैं। यह तुम्हारा एक बच्चा है, क्या तुम्हारा एक बच्चा है ना,
यह तुम्हारा एक बच्चा है, मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या बच्चा है ना। अब इनकी जो हम IQ अगर निकालेंगे, यह तुम्हारा एक बच्चा है, ले लेते हैं। अब इनकी उम्र है 20 साल। कितनी है? 20 साल उम्र। इसकी वास्तविक आयु कितनी है? इसकी 20 साल। हम यहाँ लिख देते हैं कि वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितनी है इनकी? 20 साल। लेकिन यह बच्चा देखने में लगता है कि 10 साल का, यानी बुद्धि से लगता है 10 साल, मतलब लड़कपन, बचपनापन, है ना। ये बच्चा को लगता है बचपनापन। इनकी तो आप देख लो मानसिक आयु कितनी हो गई? मानसिक आयु 10 साल हो गई, है ना। अब देख, अब इनके हम IQ निकालेंगे। सुनो, इनकी जब हम IQ निकालेंगे तो निकाल सकते हैं तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। तो मानसिक वास्तविक आयु कितना तुम्हारा? मानसिक आयु कितना है इसकी? 10। इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूत्र का हम क्या कर सकते हैं? इस पर इस्तेमाल करते हैं। तो IQ कितना है इसका? IQ हमको मालूम नहीं है ना। IQ इनकी मालूम हमको नहीं है, तो कहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मानसिक आयु कितनी इसकी? 10 है। कितनी है? 10 बटे वास्तविक आयु कितनी इसकी? 20 गुना में कितना है? 100। अब ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, है ना, कट गया। अब बचा तुम्हारा कितना? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 पचे कितना जाएगा इसका? 50, है ना। 50 आ गया, 50 आया ना जी। अब 50 जब वो किस में है, यानी 50 किस में है? देख लो 50 किस में है, यानी 30 से 60 तक, 30 से 60 तक उनको क्या कहेंगे? ये मूर्ख। तो ये बच्चा कैसा हो गया? मूर्ख बुद्धि का है। ये बच्चा के पास जानकारी नहीं है, मूर्ख बुद्धि है, लड़कपन है। क्योंकि इनका IQ कितना निकला? 50 निकला। अगर हम इसी को मान लेते हैं एक चीज और, अगर यही बच्चा का उम्र है कितना? 20 साल। कितना है? 20 वर्ष, है ना, उम्र है 20 वर्ष। अब देख लो, ये बच्चा देखने में लगता है, यह इंसान देखने में लगता है कि 40 साल। क्या इसका मानसिक आयु से क्या लगता है? ये 5। बहुत बच्चा तेज है ना, मानसिक आयु, है ना। ये क्या तुम्हारा वास्तविक आयु? वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इनकी कितनी है? 20 साल। लेकिन यह बच्चा मानसिक आयु से लगता है कि 40 साल का बच्चा है ना। इतना बुद्धि है इसके पास, लगता है कि 40 साल है। अब देख, इनका हम निकालेंगे वास्तविक आयु कितनी, यानी मानसिक आयु कितनी है इसका? 40 बट्टे कितना हो जाएगा? 20 गुने में कितना आ जाएगा? 100। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, कितना बचेगा? 20 दूना 40 कट गया तुम्हारा। अब देख लो 20 नहीं 200, कितना है इसका? 200। कितना है इसका IQ? इस बच्चा का IQ कितना गया? 200। अब 200 यहाँ कहाँ लिखा? 140 से अधिक, 140 से अधिक। तो ये अधिक है। क्या है तुम्हारा? ये अधिक है। जब अधिक है तो इनको क्या कहला सकते हैं? जीनियस। तो ये बच्चा क्या हो गया तुम्हारा? जीनियस हो जाता है। चल रहा है।